कैसे है बच्चा पार्टी। हम कर रहे हैं चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग एक्सरसाइज 3.3। तो हमारे पास क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन बचा है इस एक्सरसाइज का। ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने बहुत अच्छी तरीके से पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, टेक द डाटा गिविंग द मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर। हमें डाटा लेना है, उस डाटा में मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर आपके पास गिवन है ऑफ वेरियस सिटीज गिवन इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर टेबल 3.1। हमें क्या करना है, इस चैप्टर के बिगिनिंग में टेबल 3.1 है उसे हमें लेना है। उसमें वेरियस सिटीज़ का टेम्परेचर गिवन है कि मैक्सिमम टेम्परेचर वहाँ पे कितना था, मिनिमम वहाँ पर कितना था। मैक्सिमम का मतलब सबसे ज़्यादा, मिनिमम का मतलब सबसे कम। प्लॉट अ डबल बार ग्राफ यूजिंग द डाटा एंड आंसर द फॉलोइंग। और हमें क्या करना है, हमें उस डाटा की हेल्प से डबल बार ग्राफ बनाना है, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 5, 4 और 3 में करा है। ठीक है, तो हमारे पास जो बेटा न्यू एडिशन बुक है ये, इस न्यू एडिशन बुक में आपको ये टेबल नहीं मिलेगा, तो इसीलिए मैंने ओल्ड एडिशन बुक भी अपने पास रखी हुई है। तो ओल्ड एडिशन बुक में डाटा हैंडलिंग का जो चैप्टर है उसमें टेबल 3.1 हमें गिवन है, बट जो प्रीवियस ईयर से न्यू एडिशन बुक है उसमें मिसप्रिंट होने की वजह से वो टेबल उसमें नहीं है। तो मैं टेबल 3.1 यहाँ से ले रहा हूँ ओल्ड एडिशन से, और इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 6। कुछ बातें आपको याद होगी जो हमने पहले पढ़ी थी। हमें क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर लेना है। ठीक है, और हमारे पास क्या है, सिटीज़ गिवन है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं एक लाइन ड्रॉ जिसे बोला जाता है वाई एक्सिस, और एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे जिसे बोला जाएगा एक्स एक्सिस। ठीक है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पे हम 0 शो करते हैं। ठीक है बेटा, आपके पास ये क्वेश्चन गिवन नहीं है, लेकिन मैं ये क्वेश्चन का जो फोटो है वो अटैच कर दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, आप गूगल से भी इस टेबल को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और मैं आपको इस वीडियो के साथ वीडियो में ये क्वेश्चन भी अटैच कर दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो इसमें गिवन है टेम्परेचर ऑफ सिटीज़। ठीक है, तो हमारे पास जो न्यूमेरिकल डाटा होता है वो हम यहाँ पर वाई एक्सिस पे शो करते हैं, और जो हमारे पास अदर डाटा होता है उसे हम एक्स एक्सिस पे शो करते हैं। तो हमारे पास टेम्परेचर गिवन है, तो टेम्परेचर हम यहाँ पर शो करेंगे। शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं टेम्परेचर ऑफ, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे सिटीज़। ठीक है, अब हमारे पास जो डाटा ऑलमोस्ट गिवन है वो हमारे पास क्या है, लेस देन 50 है। तो हम करेंगे क्या, एक बॉक्स को लेंगे 10, 20, 30, 40 और 50। ठीक है, और एक बॉक्स को हमने 10 लेंगे, इट मीन्स 1 लाइन विल रिप्रेजेंट 1 टेम्परेचर। ठीक है, कैसे करते थे हम लिखते थे ना 1 बॉक्स इक्वल्स टू 10 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो एक लाइन का क्या आएगा, 1 लाइन इक्वल्स टू 10/10, तो जो कट कर आएगा 1 डिग्री सेल्सियस, है ना। एक बॉक्स जब आपके 10 डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हमारे पास जो 1 लाइन है वो कितने डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट करेगा। तो टोटल 10 है 1 बॉक्स में, और टोटल 10 लाइन्स हैं, तो 10/10 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 1 लाइन विल रिप्रेजेंट 10 डिग्री सेल्सियस। आपके पास बार ग्राफ में होंगी छोटी छोटी लाइन ऐसी ही, इस तरीके से। ठीक है, अब
देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले सिटी है अहमदाबाद, मैक्सिमम टेम्परेचर है इसका 38 डिग्री सेल्सियस। तो 38 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्सीमेटली आपका यहाँ पर आएगा। जैसे मैंने बताया था कि फर्स्ट बॉक्स आप छोड़ देंगे ताकि आपके पास बहुत साफ सुथरा ग्राफ बन जाए। तो ये मैक्सिमम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और मिनिमम है 29 डिग्री सेल्सियस। तो 29 डिग्री सेल्सियस लगभग यहाँ पर आएगा। जब भी हम डबल बार ग्राफ बनाते हैं तो दोनों जो बार हैं उसे अटैच करके बनाते हैं, ठीक है। आप रिप्रेजेंट भी कर सकते हो कि जो मैक्सिमम है वो किस तरीके से शो होगा, डॉट 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 डॉट, ठीक है, और मिनिमम जो है वो किस तरीके से शो होगा, क्रॉस 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 क्रॉस, ठीक है। यानी कि जो मैक्सिमम वाला है उसमें हम डॉट डॉट ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, और इसमें क्रॉस इस तरीके से, ठीक है। तो डॉट डॉट वाला मैक्सिमम को रिप्रेजेंट कर रहा है और क्रॉस वाला मिनिमम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कौन सी सिटी है ये, अहमदाबाद। हम लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। आप इसे ऊपर भी लिख सकते हो लेकिन नीचे थोड़ा ज़्यादा साफ सुथरा लगता है तो हमने अहमदाबाद लिख लिया। फिर एक बॉक्स को छोड़ के दूसरी सिटी के लिखेंगे। दूसरी सिटी है अमृतसर। अमृतसर में कितना टेम्परेचर है, 37 डिग्री सेल्सियस। वो अप्रॉक्सीमेटली इस तरीके से आएगा और मिनिमम कितना है 26 डिग्री सेल्सियस। तो 26 करीबन यहाँ पर आएगा, ठीक है। कौन सी सिटी है, अमृतसर, ठीक है। जगह कम होने की वजह से मैंने यहाँ पर लिख दिया है, लेकिन आप जब इसे ग्राफ में बनाएंगे तो आप आसानी से इसे लिख पाएंगे, ठीक है। तीसरा है बेंगलोर। बेंगलोर में कितना है, 28 डिग्री सेल्सियस, जो कि अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर आएगा। हर बार के बाद एक बॉक्स का आपको क्या करना है, डिस्टेंस छोड़ना है। और कितना है ये, मिनिमम 21, वो करीबन यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब दूसरा क्या है, बेंगलोर लिख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, चेन्नई। चेन्नई में कितना है, 36 डिग्री सेल्सियस, तो वो आपका करीबन यहाँ पर आएगा। और 27 डिग्री सेल्सियस। मिनिमम और मैक्सिमम दोनों बना रहा हूँ मैं, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चेन्नई को, CHENNAI, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास दिल्ली। दिल्ली में कितना है, 38 डिग्री सेल्सियस। और मिनिमम कितना है, 28 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। किस चीज़ का है ये, दिल्ली का, तो लिख देंगे दिल्ली। मैं एक ऊपर एक नीचे इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है। अगर आप लिखेंगे तो ये सारी सिटीज़ की जो नेम है या तो नीचे लिखेंगे या फिर ऊपर लिखेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिर है आपके पास जयपुर। जयपुर में कितना है, 39 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और 29 डिग्री सेल्सियस। क्या है ये, जयपुर, ठीक। नेक्स्ट है जम्मू। जम्मू में 41 डिग्री सेल्सियस। आप देख सकते हैं हर बार के बीच में मैंने एक एक डिफरेंस छोड़ा है। डबल बार ग्राफ बना रहा हूँ, फिर डिस्टेंस छोड़ रहा हूँ एक बॉक्स का, इसी तरीके से मैंने सब में फॉलो किया है। और 26 डिग्री सेल्सियस किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जम्मू को। फिर है आपके पास मुंबई, 32 डिग्री सेल्सियस। और 27 डिग्री सेल्सियस।
जब आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसमें हॉरिजेंटली लाइन गिवन होती है, वर्टिकल लाइन गिवन होती है, तो इसमें कोई आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा और ईजिली आप अपने ग्राफ को देखकर इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये होगा मुंबई। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बार ग्राफ हमेशा इसीलिए बनाया जाता है ताकि जो हमारी इन्फॉर्मेशन है हम ईजिली उसको देख सकें और हमेशा ईजिली उसमें से इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकें। जब हम जनरली बुक में पढ़ते हैं तो बुक में पढ़ने से क्या होता है, हमें थोड़ा टाइम लगाना पड़ता है कि क्या इन्फॉर्मेशन है और किस तरीके से हमें फाइंड आउट करना होगा। लेकिन ग्राफ एक ऐसी चीज़ होती है जिसे हम सिर्फ एक नज़र डाल के देख सकते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ें किस तरीके से गिवन है और हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। जैसे कि हमारे पास इसमें टेम्परेचर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैक्सिमम और मिनिमम के हमारे पास दो है। मैक्सिमम का मैंने यहाँ पे बॉक्स में बताया है कि डॉट 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 क्या है, मैक्सिमम को रिप्रेजेंट कर रहा है और मिनिमम को क्रॉस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं डॉट डॉट बना देता हूँ। आप इनके अंदर मैक्सिमम मिनिमम भी लिख सकते हो। आप इन बार के अंदर मैक्सिमम भी लिख सकते हो और मिनिमम भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है कि इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करें, मैक्सिमम मिनिमम ना लिखें, ठीक है। तो हम इसमें ईजिली बता सकते हैं कि ये हमारे पास नीचे एक्स एक्सिस पे सिटीज़ गिवन है और वाई एक्सिस पे टेम्परेचर गिवन है। और हमारे पास कौन कौन सी सिटी है, अहमदाबाद, अमृतसर, बेंगलोर, दिल्ली, चेन्नई, जयपुर, जम्मू, मुंबई, इनके हमें मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर गिवन है, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन कुछ गिवन है, उस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम अपने आंसर्स को फाइंड आउट करेंगे। कहा जा रहा है Which city has the largest difference in the minimum and maximum temperature on the given data? ठीक है, हमें पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी सिटी है जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो हम यहाँ पर देखेंगे ग्राफ में, इसमें हो सकता है और इसमें हो सकता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में ये मैक्सिमम है, मिनिमम है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप जब इसे ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो इजीली फाइंड आउट कर लोगे, क्योंकि वहाँ पे आप पे एग्जैक्टली नंबर्स और एक्यूरेसी गिवन होगी। तो हमारे पास क्या है, जम्मू का देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस है वो किस में है, जम्मू में है। और दूसरा क्या था, अहमदाबाद। अहमदाबाद में भी इतना नहीं है, जम्मू में सबसे ज़्यादा डिफरेंस है। तो इसका फर्स्ट का आंसर है जम्मू, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है विच इज द हॉटेस्ट सिटी एंड विच इज द कोल्डेस्ट सिटी, ठीक है। अब हॉटेस्ट सिटी बताना है हमें कि सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट सिटी कौन सी है, हॉट कौन सी होगी, इसमें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हाई होगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू में हाई होगा तो वो हमारे पास हॉटेस्ट सिटी होगी। सबसे बड़ा ग्राफ कौन सा मैक्सिमम का, ये, ठीक है। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो जम्मू का है। तो जम्मू क्या है, सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट सिटी है। हॉटेस्ट सिटी जम्मू। और कूलेस्ट कैसे पता चलेगा, जिसमें सबसे कम टेम्परेचर होगा, ठीक है। मिनिमम में जाएंगे क्योंकि मैक्सिमम में तो सब में ऑलमोस्ट ज़्यादा ही होगा, मिनिमम में सबसे कम वाला देखेंगे। तो कोई दिख रहा है जो इसमें सबसे कम हो, ये नज़र आ रहा है मुझे। ग्राफ में देखो यहाँ पर एक्यूरेसी नहीं है, फिर भी हम इजीली इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। जब आप ग्राफ पे बनाओगे फिर तो आप देखो कितनी इजीली इन्फॉर्मेशन को निकाल लोगे। ये इसमें भी देख लेते हैं कौन सा है, बेंगलोर। यस, बेंगलोर एक हमारा ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा ठंडा है, ठीक है। कोल्डेस्ट सिटी बेंगलोर, हॉटेस्ट सिटी जम्मू। हॉटेस्ट कैसे पता चलता है, जब हम सबसे ज़्यादा टेम्परेचर को देखते हैं। कोल्डेस्ट ऐसे पता चलता है जब हम सबसे कम टेम्परेचर को देखते हैं। फिर है नेम 2 cities where maximum temperature of one was less than the minimum temperature of the other। ध्यान से समझिए क्या कहा जा रहा है, नेम 2 cities where maximum temperature of one,
ऐसा 2 सिटीज़ हमें बताना है जिसमें जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो क्या होगा, वॉज लेस देन द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द अदर। कि ऐसा हमें देखना है कि जिसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो मिनिमम टेम्परेचर के दूसरे वाली सिटी से कम हो। अभी क्वेश्चन और ज़्यादा क्लियर होगा। देखो मैक्सिमम टेम्परेचर देखो यहाँ पे और मिनिमम देखो, ठीक है। देखो 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 हमें करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। हमें 2 सिटीज़ लेनी है जिसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो दूसरी सिटी से क्या है, कम है। किस सिटी से, उसके मिनिमम टेम्परेचर से। हमें 2 सिटीज़ लेनी है, ऐसी 2 सिटीज़ जिसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो कम है, किससे, किसी और की सिटीज़ के मिनिमम टेम्परेचर से। जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे कि अहमदाबाद है, एग्जांपल है, अभी आंसर नहीं बता रहा हूँ मैं, एग्जांपल है। जैसे अहमदाबाद है, अहमदाबाद का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है तो हमें ये देखना है कि इसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो किससे कम होना चाहिए, दूसरे वाले के मिनिमम से, ठीक है। मिनिमम से टेम्परेचर कम होना चाहिए। तो कौन सी है वो 2 सिटीज़ हम फाइंड आउट करेंगे। आपका जो ग्राफ पेपर है उसमें आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो क्या है। तो एक सिटीज़ तो है हमारे पास बेंगलोर एंड जयपुर। बेंगलोर को देखेंगे आप, ठीक है। बेंगलोर ये रहा, इसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो जो जयपुर है उसके मिनिमम टेम्परेचर से कम है। बेंगलोर का मैक्सिमम टेम्परेचर जयपुर के मिनिमम टेम्परेचर से कम है। एक तो ये रहा बेंगलोर एंड जयपुर, ठीक है। दूसरा कौन सा होगा, थर्ड का ही पार्ट है ये। एक तो है बेंगलोर एंड जयपुर, और दूसरा कौन सा होगा देख लेते हैं। दूसरा है हमारे पास, कौन सा हो सकता है दूसरा, बेंगलोर एंड अहमदाबाद। बेंगलोर का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो अहमदाबाद के मिनिमम टेम्परेचर से कम है। तो तीसरे का दूसरा होगा बेंगलोर एंड अहमदाबाद, ठीक है। इसका 4th पार्ट देख लेते हैं। 4th पार्ट क्या है, नेम द सिटी विच हैज़ द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर। हमें एक ऐसी सिटी बतानी है जिसका जो मैक्सिमम और मिनिमम है उसी सिटी का, उनका जो 2 डिफरेंस है वो सबसे कम है। इसमें मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। कौन सी लग रही है ये, मुंबई। मुंबई में आप देख सकते हैं ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, बहुत कम है। तो हमारा ऐसी कौन सी सिटी है जिसका मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस क्या है, बहुत कम है। तो आप अपने क्वेश्चन में भी चेक कर सकते हो। क्वेश्चन है हमारा मुंबई, जिसमें 32 और 27 डिग्री सेल्सियस है, 5 डिग्री सेल्सियस का सिर्फ क्या है, फर्क है। तो बेटा इस पार्ट के साथ आपका क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। आपका चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुका है। इसे अच्छी तरीके से रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, ताकि आपके मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स आएँ, ठीक है। बहुत बढ़िया चैप्टर है डाटा हैंडलिंग। आगे आने वाली वीडियो में हम करेंगे नया चैप्टर स्टार्ट, दैट इज चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशन, ठीक है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा के इसे शेयर फटाफट से करो, ठीक है। वेरी गुड।